आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 1958 में रिलीज हुई मूवी द वाइकिंग्स। मूवी की शुरुआत में नॉर्थम्ब्रिया के राजा की एक वाइकिंग हमले में हत्या कर दी जाती है, जिसका नेतृत्व रैगनार कर रहा था। राजा की हत्या के बाद रैगनार राजा की पत्नी के साथ करता है। बाद में राजा की कोई संतान ना होने के कारण उनका चचेरा भाई एला सिंहासन पर बैठा, लेकिन राजा की विधवा गर्भवती हो गई और बच्चा रैगनार का था, क्योंकि रैगनार ने राजा की हत्या के बाद रानी का रेप किया था। एला की महत्वाकांक्षी स्वभाव से बच्चे को बचाने के लिए रानी फादर गिलबर्ट के कहने पर अपने बच्चे को इटली भेज देती है। कुछ साल बाद एला का विवाह वेल्स की राजकुमारी मॉर्गैना से तय हो गया। वहीं लॉर्ड एग्बर्ट भी मौजूद था और वो एला को बताता है कि ऐसी अफवाह फैल रही है कि मरते वक्त रानी ने अपने किसी बेटे का जिक्र किया था, जिसे चुपचाप इटली भेज दिया गया। ये सुन फादर गिलबर्ट राजा एला से कहता है कि महाराज, क्या इतने पुराने अतीत की बातें करना उचित है? जिसके बाद राजा एला लॉर्ड एग्बर्ट को बंदी बना लेता है, क्योंकि उसे शक था कि उनके राज्य पर जो वाइकिंग्स के हमले हो रहे हैं वो लॉर्ड एग्बर्ट की मिलीभगत है। अब बंदी गृह में राजा अपने कुछ आदमियों को लॉर्ड एग्बर्ट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन तब तक लॉर्ड एग्बर्ट कारागार से भाग चुका था। आगे ये पता चला कि लॉर्ड एग्बर्ट वाकई में वाइकिंग्स का खबरी है और राजा एला से बचने के लिए वो वाइकिंग्स के ग्रुप में शामिल हो गया। वहीं अब रानी का बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम है इरिक। रैगनार के बेटे आइनार और इरिक के बीच नहीं बनती। इरिक का बाज आइनार पर हमला कर देता है, जिस वजह से आइनार की एक आंख चली गई। गुस्से से भरा आइनार इरिक को मारने का आदेश देता है और उसके गले में बंधे ताबीज को फेंक देता है। शाही दरबार की वॉल्वा की टाला, जो इरिक को बेटे की तरह प्यार करती थी, चेतावनी देती है कि इरिक को मारने वाला उनके देवता ओडिन के श्राप का शिकार होगा। रैगनार के आदेश पर इरिक को ज्वार के गड्ढे में डुबोने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इरिक जब अपने देवता ओडिन को पुकारता है तब हवा अपना रुख बदल देती है और पानी दूर चला गया, जिस वजह से इरिक की जान बच जाती है। उसकी पहचान लॉर्ड एग्बर्ट को पता चलती है। एग्बर्ट इरिक का वही ताबीज देखता है जिसमें नॉर्थम्ब्रिया की शाही तलवार रिक्वाइटर का पत्थर जड़ा है, जो उसकी मां ने उसे बचपन में पहनाया था, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं बताता और चुप रहता है। लॉर्ड एग्बर्ट इरिक के पास आया और उस ताबीज के बारे में पूछने लगा। इरिक बताता है कि ये ताबीज बचपन से उसके गले में है, जिसके बाद लॉर्ड एग्बर्ट इरिक को अपने दास के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि आइनार उसे मार न सके। लेकिन एग्बर्ट असल में इरिक के नॉर्थम्ब्रिया के सिंहासन पर दावा करके उसका फायदा उठाना चाहता था। जिसके बाद हमें एक शिप पर वेल्स की राजकुमारी मॉर्गैना को दिखाया गया, जो एला के साथ हुए रिश्ते की वजह से खुश नहीं थी। उधर लॉर्ड एग्बर्ट आइनर को एला की होने वाली बीवी मॉर्गैना के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसका किडनैप कर ले ताकि वो एला से बदला ले सके। आगे वाइकिंग्स उस शिप पर हमला करके मॉर्गैना का किडनैप कर लेते हैं। वहीं किटाला एरिक को बताती है कि कई साल पहले वाइकिंग्स ने इरिक का किडनैप कर उसे अपना गुलाम बना लिया था। किटाला ये भी बताती है कि एक लड़की उसकी जिंदगी में आएगी जो उसकी प्रेमिका होगी, लेकिन इरिक कहता है कि मेरे जैसे गुलाम को कौन लड़की पसंद करेगी। आइनार मॉर्गैना को लेकर वापस अपने आइलैंड पर आ गया। नशे में धुत दावत में आइनार रैगनार से कहता है कि उसे मॉर्गैना जैसी बीवी चाहिए, लेकिन शायद उसके चेहरे की वजह से मॉर्गैना उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुन रैगनार कहता है कि उसे मॉर्गैना के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये सुन आइनार मॉर्गैना के पास आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन मॉर्गैना विरोध नहीं करती। तभी वहां इरिक आया और आइनार को बेहोश कर दिया और मॉर्गैना को एक बोट पर बैठा भगा ले गया। इरिक और मॉर्गैना इंग्लैंड भाग जाते हैं। आइनार को जब होश आया वो अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है, लेकिन घने कोहरे में रैगनार का जहाज चट्टान से टकराकर डूब गया। आइनार ये मानकर कि रैगनार मर चुका है, इरिक का पीछा करना छोड़ देता है, लेकिन इरिक रैगनार को बचा लेता है।
इस दौरान एरिक और मॉर्गेना प्रेमी भी बन जाते हैं और मॉर्गेना एला से अपनी शादी की प्रतिज्ञा तोड़ने का फैसला करती है। एरिक रैगनार को एला के पास बंदी बनाकर ले जाता है। रैगनार को भूखे भेड़िए से भरे गड्ढे में फेंकने का आदेश दिया गया। रैगनार खुद की वाइकिंग मृत्यु के लिए आयला से कहता है, लेकिन आयला ने मना कर दिया। तब एरिक उसे वाइकिंग मृत्यु देने के लिए उसकी रस्सियां काट देता है और उसे तलवार थमा देता है। हंसते हुए रैगनार भेड़ियों से भरे पिट में कूद पड़ा और उसकी मौत हो गई। उधर मॉर्गेना के गले में एरिक का ताबीज देख फादर उससे पूछता है कि उसे किसने दिया। फादर को पता चला ये ताबीज एरिक का है। मॉर्गेना को फादर ने बताया कि एरिक असल में रैगनार का बेटा है। उधर आयला ने एरिक का बायां हाथ काट दिया था क्योंकि आयला ने रैगनार को वाइकिंग की मृत्यु देने से मना किया था, लेकिन एरिक ने उसकी नहीं सुनी। एरिक एनार के पास लौटता है और बताता है कि उसके पिता रैगनार की मृत्यु कैसे हुई और उसने रैगनार को वाइकिंग मृत्यु की इजाजत देने की क्या कीमत चुकाई। एनार सभी वाइकिंग्स को नॉर्थम्ब्रिया पर हमला करने के लिए मना लेता है। दोनों फिलहाल अपनी आपसी नफरत को भुलाकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वाइकिंग्स के ड्रैगन जहाज तट पर उतरते हैं और वे भीतर की ओर बढ़ते हैं। अलार्म बजता है और किले के रक्षक वाइकिंग्स के हमले को रोकने के लिए इकट्ठा हुए। आयनर वाइकिंग्स को आदेश देता है कि वो बंद ड्रॉब्रिज पर कुल्हाड़ियां फेंके। कई कुल्हाड़ी फेंकने वाले मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच गए और इतनी कुल्हाड़ियां फेंकते हैं कि आयनार के लिए एक सीढ़ी बन गई, जिसे वो खाई पार कर ड्रॉब्रिज तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। वो किले के भीतर घुस जाता है और ड्रॉब्रिज नीचे करता है, जिससे बाकी वाइकिंग्स अंदर घुसकर कमजोर अंग्रेजों को हरा देते हैं। एरिक को आयला मिलता है और वो उसे भेड़ियों के गड्ढे में धकेल देता है और आयला की मौत हो जाती है। उधर आयनार को मॉर्गेना किले के सबसे ऊंची मीनार के चैपल में मिली और वो उसे अपनी रानी बनाने की बात कहता है, लेकिन मॉर्गेना बताती है कि वो उससे नहीं बल्कि एरिक से प्यार करती है। गुस्से में आयनार उसे बाहर ले आया और एरिक को द्वंद्व युद्ध के लिए बुलाता है। मॉर्गेना उसे बता देती है कि एरिक उसका अपना भाई है, लेकिन आयनार उसका यकीन नहीं करता। दोनों भाई मीनार की चोटी पर तलवारबाजी करते हैं। एरिक हार जाता है, उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन जैसे ही आयनार अंतिम प्रहार करने वाला था वो रुक गया। वो एरिक के चेहरे में अपने पिता रैगनार को देखता है। एरिक को मौका मिल गया और उसने अपनी टूटी तलवार आयनार के पेट में घोंप दी। एरिक मॉर्गेना से पूछता है कि आयनार ने उसे क्यों नहीं मारा। मॉर्गेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एरिक आयनार को तलवार पकड़ाता है ताकि वो भी वल्हाला में प्रवेश कर सके, क्योंकि एक वाइकिंग के लिए ईश्वर की कृपा पाने का केवल यही रास्ता होता है। आयनार आखिरी बार अपने देवता ओडिन का नाम लेता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर को उसी के जहाज में रखकर तीरों के माध्यम से जला दिया जाता है। फिर उन्हें एक लॉन्ग शिप पर लादकर मशालधारी योद्धाओं से घिरे एक पथरीले तट से समुद्र में भेज दिया जाता है। इसके बाद योद्धाओं का एक समूह ज्वलंत तीरों की बौछार करता है। कुछ जहाज पर लगते हैं, कुछ पानी पर, और जहाज रहस्यमय तरीके से शांत स्थिर समुद्र में आगे बढ़ता है। हम आयनार को उसके चारों ओर आग की लपटों के साथ करीब से देखते हैं और फिर अकेला और जलता हुआ जहाज सूर्यास्त के समय पश्चिम में न जाने कहां बह जाता है। अंत में एरिक, जो अब रैगनार का उत्तराधिकारी और नॉर्थम्ब्रिया का शासक है, मॉर्गेना के साथ मिलकर दोनों समुदायों को शांतिपूर्वक एक करने की योजना बनाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड।